वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लेट जेड इक्वल टू 1 माइनस में आयोटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides. R cos theta equal to 1 and R sin theta equal to minus 1. Squaring and adding, we get आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू √2। देयरफॉर कॉस थीटा यानी कि आर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2 एंड साइन थीटा इक्वल टू -1 अपॉन में √2। अब आपने देखिए ये देखना हमने कि कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें कॉस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। अब देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास है जिसके अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा नेगेटिव होता है। अब हम जो एंगल है उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में √2 वैल्यू होती है cos π/4 की, और यहाँ पे हमारे पास होती है माइनस में sin π/4। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि cos -π/4, यानी कि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसको अगर हम लेंगे तो इसको लिखेंगे साइन माइनस में π/4, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जो है यहां से अगर देखेंगे तो इस तरह से एंगल अगर चलेगा तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू हमारे पास -π/4 आ गया, और हम इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू √2 cos -π/4 प्लस में आयोटा साइन -π/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -1 प्लस में आयोटा। तो हमने सपोज किया लेट जेड इक्वल टू -1 प्लस में आयोटा, और इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इक्वेटिंग रियल and imaginary parts on both sides। हमने दोनों साइड्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 एंड आर साइन थीटा इक्वल टू 1। Squaring and adding, we get r square into में cos square theta plus में sin square theta equal to -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, that is 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2। तो r square is equal to 2 This implies r is equal to √2। ये हमारे पास
मॉडुलस आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देयरफॉर अब ये जो r की वैल्यू है ये यहां जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा इक्वल टू 1/√2। अब देखिए हमारे पास sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है और cos थीटा नेगेटिव होता है। तो अब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे। हमने यहाँ पे लिया तो ये माइनस में cos π/4 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं sin π/4। अब हमने जो है ना यहाँ पे cos π/4 को हम लिख सकते हैं cos π माइनस में π/4 एंड इसको लिख सकते हैं हम sin π माइनस में π/4 एंड दैट इज cos 3π/4 एंड ये हमारे पास आ जाएगा sin 3π/4। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 3π/4। और अगर ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पोलर फॉर्म ऑफ जेड है, तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू हमारे पास आएगा √2 इंटू में cos 3π/4 प्लस में आयोटा sin 3π/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर -3 लेट z इक्वल टू माइनस में 3 इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides। तो r cos theta equal to -3 and r sin theta equal to 0। Squaring and adding we get r square cos square theta प्लस में sin square theta इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस में 0 इक्वल टू 9। इसको हम अगर लिखें तो ये हमारे पास आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 3। अब r की वैल्यू यहां जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा cos थीटा इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इक्वल टू 0। अब हम जो है इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें कि cos जो है वो नेगेटिव है और sin जो है वो पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिखेंगे और cos जो है वो 1 जो है वो 0 डिग्री पे होता है एंड sin जो है वो 0 हमारे पास 0 डिग्री पे होता है, तो sin 0। तो यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं कि cos पाई माइनस में 0 एंड यहां से इसको हम लिख सकते हैं sin पाई माइनस में 0, दैट इज cos पाई और यहां पे ये आ गया sin पाई। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। तो पोलर फॉर्म देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3 cos पाई प्लस में आयोटा sin पाई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। तो लेट z इक्वल टू आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा sin
थीटा। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides. R cos theta equal to 0 and R sin theta equal to 1. अब हमने जो है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी गेट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस में 1 इक्वल टू 1. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 1. अब आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1 आएगा. अब आप देखिए कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और कॉस की वैल्यू 0 π/2 पे होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 एंड और साइन की वैल्यू 1 होती है साइन π/2 पे. तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/2. देयरफॉर पोलर फॉर्म of Z equal to 1 into में cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2. नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखिए हमने 10th क्लास में जो है सॉल्व की है, जिनमें इक्वेशंस में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होता है. यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं -b प्लस माइनस में अंडर द रूट b² माइनस में 4ac अपॉन में 2ac. जो 10th क्लास में हमने किया था वहां पे b² माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, लेकिन यहां पे अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस में 4ac लेस देन 0 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उनके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होंगे. व्हेन b² माइनस में 4ac लेस देन 0 देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 5.3, उसके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट क्वेश्चन है हमने सॉल्व करना है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो इसको ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x² प्लस में 3 इक्वल टू 0. कंपेयरिंग इट with ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0. जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 3. और इस वैल्यू को हमने पुट किया तो देयरफॉर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0 -0 प्लस माइनस में अंडर द रूट 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 1. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारे पास प्लस माइनस में अंडर द रूट
-12 अपॉन में 2। और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में 2 रूट माइनस में 3 अपॉन में 2 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट माइनस में 3। और इसको लिख सकते हैं हम प्लस माइनस में √3 आयोटा, क्योंकि प्लस रूट माइनस 3 को हम √3 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकते हैं। रूट माइनस 1 की वैल्यू जो है वो आयोटा की होती है। तो टू कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर √3 आयोटा एंड माइनस में √3 आयोटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग it with ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, b हमारे पास आ गया 1 एंड c हमारे पास आ गया 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस में 8 अपॉन में 4। और इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -7 अपॉन में 4। और इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बाई 4। तो हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -1 प्लस में √7 आयोटा बाई 4 एंड -1 माइनस में √7 आयोटा बाई 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th हमारे पास है √2x² प्लस में x प्लस में √2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग it with ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ गया √2, b हमारे पास आ गया 1 एंड c हमारे पास आ गया √2। तो देयरफॉर हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू √2 इंटू में √2 अपॉन में 2 इंटू में √2। और इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस में 8 और अपॉन में 2√2। और ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस में अंडर रूट -7 अपॉन में 2√2। और इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस में √7 आयोटा अपॉन में 2√2। तो 2 को देयरफॉर 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -1 प्लस में √7 आयोटा अपॉन में 2√2 एंड -1 माइनस में √7 आयोटा अपॉन में 2√2। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x²
प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आएगा 1, b हमारे पास 1 और एंड c जो है वो आएगा 1 अपॉन में √2। तो इसको हम जो है ये लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में √2 4 मल्टीप्लाई में 1 इंटू में 1 अपॉन में √2 अपॉन में 2 इंटू में 1। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू -1 प्लस माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस में 2√2 अपॉन में 2। और इस नंबर में से जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा -1 प्लस माइनस में अंडर द रूट माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 2√2 माइनस में 1, क्योंकि हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस में अंडर द रूट 2√2 माइनस में 1 आयटा अपॉन में 2। तो देयरफॉर 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -1 प्लस में √2 माइनस में 1 आयोटा अपॉन में 2 एंड -1 माइनस में √2 माइनस में 1 आयोटा अपॉन में 2। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।